एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक बताए हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट टॉपिक बताएंगे। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो डलाएगा वो ट्यूसडे को डलाएगा। ट्यूसडे या मंडे के ट्यूसडे को ही मॉर्निंग के बाद ही आपका नेक्स्ट वीडियो डलाएगा। अब अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है ई, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो साम्य स्थिति में था। ए और बी साम्य स्थिति में, ये जो ए बी है एक विद्युत द्विध्रुव है जो साम्य स्थिति में था। इसको हम क्या किए, थीटा डिग्री से रोटेट किए। तो ए बी कहाँ पे, ए बिंदु आपका ए डैश पे और बी बिंदु कहाँ चले गया, बी डैश पे। जैसे इस टाइप से था और इसको हम क्या किए, रोटेट कर दिए। बात समझ गए। तो ये अब स्थिति ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का। अब इस पे क्या होगा, जब प्लस क्यू चार्ज है तो उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। और माइनस क्यू चार्ज है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, निगेटिव आपका चार्ज है तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स क्यू ही लगेगा। ठीक। अब देखिए ये रोटेट ही क्यों कर रहा है, जो इस दोनों फोर्स के इस कपल ऑफ फोर्स के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू जब दोनों एक साथ लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये रोटेट करेगा, आपका रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तब आपका क्या होगा, टॉर्क क्या डेवलप होगा, विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण आप में डेवलप होगा। वो लिखने से पहले हम इसको आपको डिफाइन कर देते हैं। तो जो भी चीज़ है तो हम क्या कहेंगे, चित्र एक में माना एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो साम्य स्थिति में ए बी में है। थीटा कोण घुमा करके उसको क्या किए, ए डैश और बी डैश पे हम लाए हैं। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, भाषा में लिखते हैं। देखिए चित्र एक में 1 में माना एक विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इसकी साम्य स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति में साम्य स्थिति ए बी से थीटा कोण घुमाकर नई स्थिति ए डैश बी डैश में लाया जाता है, ए डैश बी डैश में लाया जाता है। अब देखिए जो चीज था एक विद्युत द्विध्रुव था जो साम्य स्थिति से हम थीटा कोण घुमा करके किस में ले आए, ए डैश और बी डैश में हम लेके आ गए। इसका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव का जो लेंथ है वो कितने के बराबर, 2L के बराबर। द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव
आप पढ़ चुके हैं क्या, P बराबर कितना, Q इंटू 2L। ठीक हो गया। अब देखिए इस द्विध्रुव को इस फिगर में देखिए हम क्या करते हैं, साम्य स्थिति से अल्फा कोण के में लाते हैं, और इस अल्फा कोण से भी आप जैसे ही अल्फा कोण पे लाइएगा तो इस बल युग्म के कारण, बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, द्विध्रुव पर जो आघूर्ण लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण, वो क्या होता है, टॉर्क। इस पे टॉर्क डेवलप होगा, तो वो टॉर्क क्या होता है, P साइन अल्फा। देखिए टॉर्क आप लोग को पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो टॉर्क जो आप निकालते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपको कोई भी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो आपको जब टॉर्क निकालना, सपोज करो यही है, ये लेंथ आपका कितना है, 2L है, ये लेंथ 2L है, ये एंगल कितना, सपोज करो अल्फा वहाँ लिखें, यहाँ हम थीटा लिखते हैं, थीटा है, तो ये जो टॉर्क होगा, ये फोर्स कितना, QE, F जो होगा वो किसके बराबर, QE, यहाँ माइनस Q है तो यहाँ पे आपको प्लस Q, और ये माइनस Q है, तो इसका हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो इसका जो टॉर्क निकालेंगे वो होता है फोर्स, फोर्स गुना डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, जो बल आघूर्ण टॉर्क जो होगा, टॉर्क जो होगा बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। मीन्स क्या होगा, इस दोनों फोर्स, देखो इसी बल, एक इस फोर्स और इस फोर्स के दोनों बल युग्म के कारण आपको टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो इस दोनों फोर्स के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, तो डिस्टेंस का जब बात करते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा क्या, जो इसके बीच का लंब होगा, ये लंबवत दूरी, ये दूरी, बात समझे, ये दूरी आपको निकालनी है। मतलब ये जब A मान लीजिए तो यही AP, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो पैरेलल, दोनों जो पैरेलल होगा, ये पैरेलल, तो इसके शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, इस यही डिस्टेंस हो जाएगा AP। तो AP जब निकालें, इसको सपोज करो O मान लिए, तो OAP एक क्या बन जाएगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो अब जब हमको AP निकालना है, ये OA मालूम है तो कौन, और ये एंगल ये जब थीटा है, ये जब आपका थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर इसके है, ये समांतर इसके है, तो जब ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि संगत कोण है। तो अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AP बाय OA, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AP बाय OA, और OA आपको लिखे क्या है, 2L, AP बाय 2L, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो दोनों के फोर्स आपका क्या लग रहा है, Q इंटू E। तो अब जब टॉर्क आप लिखिएगा, टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना, QE इंटू 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा। और आपको जब याद होगा तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ई साइन थीटा, और Q इंटू 2L है क्या, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वो किसके, P के बराबर, P बराबर तो P साइन थीटा, यही कोण अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P साइन अल्फा। तो हम डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि आघूर्ण आप पढ़ चुके हैं। तो अब लिखते हैं, यदि किसी क्षण द्विध्रुव का अपनी साम्य स्थिति,
से घुमाव कोण अल्फा है तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर क्या हो जाएगा। देखो कितना कोण लग रहा है अल्फा, तो क्या लिखेंगे पी साइन अल्फा। क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा। किसमें, ये कहाँ पे दिखा है चित्र 2 में। कहाँ से, चित्र 2 में दिखाए हुए हैं। अब देखिए हमको क्योंकि काज निकालना है तो हम इस अल्फा से क्या करते हैं, छोटा एंगल कितना डी अल्फा घुमाव करते हैं। तो काज क्या हो जाएगा टॉ गुना डी एल डिस्प्लेसमेंट। विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से अनंत सूक्ष्म कोण डी अल्फा घुमाने में किया गया काज डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा टॉ गुना डी अल्फा। टॉर्क, ये टॉ है क्या, टॉर्क कितना है पी साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा डी अल्फा। अब मान लीजिए हम थीटा 1 से थीटा इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट टोटल आपको वर्क डन हो जाएगा। अतः द्विध्रुव को स्थिति थीटा 1 से स्थिति थीटा 2 तक घुमाने में किया गया काज ठीक। ये W बराबर इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, किसको डी डब्ल्यू को। और डी डब्ल्यू है आपका कितना पी साइन अल्फा डी अल्फा, थीटा 1 से थीटा 2 तक पी साइन अल्फा डी अल्फा। तो पी आपका क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे, पी बार हो गया इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन अल्फा डी अल्फा, ये हो जाएगा पी। और साइन अल्फा का क्या होता है माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। इंटीग्रेशन साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, कहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा पी माइनस कॉस थीटा 2। ये जो रखेंगे तो माइनस होगा और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। तब प्लस को पहले माइनस को बाद में, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका वर्क डन क्या निकला जनरल, मतलब पहले क्या था, ये कोई स्थिति, इसको सपोज कीजिए पहले इस स्थिति में है थीटा 1, उसके बाद वो किस स्थिति में आ गया इस स्थिति में थीटा 2 स्थिति में, तब वर्क डन क्या होगा। अब मान लीजिए अब इसका कुछ विशेष स्थिति होगा, जब विशेष स्थितियां इसको याद रखिएगा, द्विध्रुव को
को साम्य स्थिति, साम्य स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, ई और थीटा कितना 0 डिग्री। साम्य स्थिति, साम्य स्थिति में थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री से थीटा कोण, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए थीटा 1 साम्य स्थिति में थीटा 1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री से कहाँ तक, थीटा 2 तक। तो थीटा 2 क्या है थीटा, तो इसमें क्या करेंगे थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, थीटा 2 की जगह थीटा रखिएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा P cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। आप cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये हो जाएगा P1 माइनस cos थीटा। यही क्या हुआ, साम्य स्थिति से जब कोई भी एंगल में आप घुमाइएगा तो क्या होगा, वो P इंटू 1 माइनस cos थीटा। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा और फाइनल पोजीशन थीटा डिग्री पे होगा, तब हम ये फार्मूला लगा देंगे। या इसी फार्मूला को यूज करेंगे, सिर्फ थीटा 1 लिख देंगे उस केस में 0, थीटा 2 की जगह मान लीजिए 30 डिग्री घुमा रहा है तो 30 डिग्री लिखेंगे। द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री, साम्य स्थिति से कितना 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। W, अब देखो W बराबर क्या हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा 2PE के बराबर। ठीक, 2PE के बराबर हो गया। अब लास्ट तीसरा, द्विध्रुव को साम्य स्थिति मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर P cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0, ये हो जाएगा P1 माइनस 0, तो W बराबर P, मतलब ये साम्य स्थिति है, और यहाँ से जब इतना घुमा दीजिएगा तब आपका क्या होगा W बराबर P। और जब आप साम्य स्थिति में इस टाइप से हो और पूरी तरह से 180 डिग्री से आप रोटेट कर दीजिएगा तो ये क्या होगा 2P के बराबर, 2P के बराबर। ठीक, तो ये चीज़ है। तो आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य आपको हो गया। अब आइए विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अगला और लास्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
अब देखिए विद्युत क्षेत्र है, तो एक लंबवत विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में है। फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू चार्ज, ये फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज फोर्स क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो P होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल, ये किस डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू के ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अनंत से क्या कर रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अनंत से ला रहे हैं। ठीक, तो देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा परिभाषा क्या होगा, जो कि कोई भी डायपोल को विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगा जो इसको अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किए करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसको अनंत से जो हम किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत क्षेत्र में परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र मीन्स क्या, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ये चीज आपको पता है, आपको बेसिक चीज ये पता रहना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जो कि अनंत विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। ठीक, देखिए मान ये आपका क्या हो जाएगा परिभाषा, जो आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा, परिभाषा बस इतना है। अब इसी को हमको स्थितिज ऊर्जा का जो डेरिवेशन होगा या जो भी होगा तो उसको कुछ समझाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम मानने क्या है, जो कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस प्रकार लाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। ये विद्युत क्षेत्र आपका ये है और द्विध्रुव क्या है, लंबवत है। इस लंबवत को ही आप दिशा जो रहता है तो इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आपका जो स्टैंडर्ड होता है द्विध्रुव को जो भीतर लाते हैं तो उससे होगा क्या, जो कि दोनों को समान का दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा। जब इस प्रकार जब आपका रहेगा, जब द्विध्रुव को अनंत से लाते हैं तो जितना ये प्लस चार्ज डिस्टेंस कवर करेगा
उतना ही कौन माइनस चार्ज डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों ही क्या होगा, समान दूरी तय करेगा। जब दूरी समान तय करेगा तो एक देखिए प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है तो ये फोर्स इधर लगेगा, तो आपको क्या होगा, प्लस चार्ज पे जब ला रहे हैं तो आपको इस फोर्स के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, मतलब इस पे बाह्य बल लगाना होगा। प्लस चार्ज पे आपको क्या करना होगा, बाह्य बल का यूज होगा। लेकिन ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या होता है, स्वयं कार्य कर रहा है। क्या होगा, स्वयं कार्य कर रहा है। इस फोर्स पे माइनस चार्ज पे स्वयं कार्य करता है। तो प्लस फोर्स पे बाह्य चार्ज जब लगता है तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। माइनस चार्ज जो है ये क्या करता है, स्वयं कार्य करता है, इस पे फोर्स स्वयं कार्य करता है, तो ये जो वर्क होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और दोनों जब लंबवत है, दोनों जब विद्युत क्षेत्र पे लंबवत है तो इसको जो अनंत से आप इधर लाइएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों चार्ज समान ट्रेवल करेगा। तो एक फोर्स क्या होगा, प्लस, और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों बराबर होगा। सिर्फ चिन्ह क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, इसको लिखना चाहिएगा, लिखे जो बहुत माना, इसी चीज को हम लिख रहे हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र, इसका मीनिंग क्या होगा, हर एक जगह विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र जब वर्ड यूज कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र समान है। क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव की अक्ष सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहती है। हो गया। अब विद्युत क्षेत्र ई के कारण, विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, वो F क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। यही विद्युत क्षेत्र और माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की, जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र जब इस डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल, वो F बराबर क्या हो जाएगा, समान होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चिन्ह ले नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, QE के बराबर होगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जब लग रहा है तो ये स्वयं कार्य करेगा,
लेकिन जैसे ही अपोजिट समान दिशा में होगा तो इस पे बाह्य बल लगा के आपको इधर लाना होगा। अतः द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में आवेश प्लस क्यू पर बाह्य कर्ता द्वारा तथा बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। देखो, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में आवेश प्लस क्यू पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। जो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। हो गया? यही माइनस क्यू चार्ज, जबकि माइनस क्यू आवेश पर स्वयं क्षेत्र कार्य करेगा जो ऋणात्मक होगा। जो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब आइए, तो प्लस क्यू आवेश बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, अतः प्लस क्यू आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य प्लस डब्लू तथा माइनस क्यू आवेश पर स्वयंकृत कार्य द्वारा किया गया कार्य माइनस डब्लू परस्पर बराबर होते हैं। जिससे नेट कार्य क्या हो जाएगा? W माइनस W बराबर कितना? शून्य। जब कार्य आपका क्या हो गया? शून्य हो गया। इसलिए इस स्थिति में विद्युत ध्रुव का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब आप लंबवत लाइएगा, कोई भी विद्युत ध्रुव जब लंबवत है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कार्य जब शून्य हो गया तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक। इसी को हम मानक क्या कहेंगे? मानक स्थिति माना जाता है। मानक स्थिति जो भी होगा इस प्रकार 90 डिग्री इस प्रकार
थीटा बराबर 90 डिग्री की स्थिति को ही मानक स्थिति कहा जाता है, जिसमें द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक, तो स्टैंडर्ड क्या होगा, जब आप द्विध्रुव को 90 डिग्री पे रखिएगा तब। अब आइए, अब यदि इस स्थिति से द्विध्रुव को थीटा स्थिति तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर क्या लिखें, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 क्या होगा इस स्थिति मतलब क्या 90 डिग्री पे, थीटा 1 क्या हो गया 90 डिग्री, तो P cos 90 डिग्री और माइनस थीटा 2 क्या है थीटा cos थीटा। ये चीज़ आपको समझनी थी। W बराबर P, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो माइनस P cos थीटा का है बेस P cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, आप मानक की स्थिति से जैसे ही रोटेट कीजिएगा तो W क्या हो गया माइनस P cos थीटा। अतः जब द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर होती है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U से डिनोट। ठीक, ये क्या होगा माइनस PE cos थीटा। अब सदिश संकेत में क्या होगा P cos थीटा, AB cos थीटा कब होता है जब A डॉट B लिखते हैं, तो सदिश संकेत में U बराबर माइनस P डॉट E, U बराबर माइनस P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब कुछ स्थिति होगा, विशेष स्थिति। अब आपका ये टॉपिक लास्ट हो चुका है। विशेष स्थितियां, पहला जब थीटा बराबर 0 डिग्री कब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, मतलब साम्य स्थिति, अर्थात साम्य स्थिति द्विध्रुव साम्य स्थिति में हो तब U बराबर माइनस PE cos 0 डिग्री, तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE के बराबर हो जाएगा। हो गया। यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था है। यह द्विध्रुव की अस्थायी
अवस्था है। ठीक। दूसरा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब u बराबर -p cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। आइए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस p के बराबर। यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था है। अब धन्यवाद आप सभी का। अब आप लोग से मुलाकात होगी मंगलवार को। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।